हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आया महिपाल सर। देखो, आज हम आपको समझाते हैं। बहुत बढ़िया एक विधि है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने की जादुई विधि, जिसे शॉर्ट ट्रिक्स भी बोलते हैं। इस विधि से जो है आप बड़े से बड़े कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जो है बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। देखो, इसमें जो है जैसे मान लो 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, आपको याद रखना है। 2 वर्ष का निकालना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, इसी तरीके से कितने भी वर्षों का आपने निकालना है। तो इन वर्षों का ब्याज निकालने के लिए आपके पास बहुत जादुई ट्रिक है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। किसी भी एग्जाम में निकालने के लिए आपको सेकंड लगेंगे, यदि आपने विधि की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप चाहे घंटा बैठ रहो तब भी आप सवाल को हल नहीं कर सकते। देखो, जैसे मान लो आपके पास 2 वर्ष है। पहले तो आप इस ट्रिक को सीखिए। जैसे 2 वर्ष है, 2 वर्ष को लिखते हैं 2:1। जैसे 3 वर्ष है, इसको लिखते हैं, सबसे पहले 3 लिखिए अनुपात। अब देखो, ऊपरले वाले अनुपात को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, और अनुपात 1। जैसे 4 वर्ष का है, पहले 4 लिखिए अनुपात, ऊपर लेके जोड़िए 3 और 3 6, अनुपात, फिर 3 और 1 4, अनुपात 1। जैसे 5 वर्ष है, तो ये हो गया 5, अनुपात, ऊपर ले जोड़िए 6 और 4 10, अनुपात 6 और 4 10, अनुपात 4 और 1 5, और अनुपात 1। अब जैसे मान लो 6 वर्ष है, 6 हो गया, अनुपात 10 और 5 15, अनुपात 10 और 10 20, अनुपात 10 और 5 15, अनुपात 5 और 1 6, अनुपात 1। ऐसे ही 7 वर्ष का है, 8 वर्ष का है। आप इस तरीके से जो है एक चार्ट को बना करके उसे याद कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आप एक छोटा सा ऐसे चार्ट बनाइए और उसको अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। जब आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर आपके लिए जो है सवाल को करना बिल्कुल आसान होगा। ये विधियाँ जो है बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नों में, इनके एग्जाम में काम आती हैं। अब देखो, इन वीडियो पे हम आपको कुछ सवाल समझाते हैं, याद रखना। जैसे 2 वर्ष का निकालना है तो 2:1, 3 वर्ष का निकालना है तो 3 को पहले लिखिए, फिर जो ऊपर की संख्या है, जैसे 2 और 1, इनको जोड़िए, 2 और 1 3, फिर लास्ट में आपका 1 हो गया। 4 वर्ष का निकालना है तो 4 तो जुगातू आ गया, 3 और 3 ये हो गया आपका 6, फिर 3 और 1 ये हो गया 4, 1 का 1 आ गया। ऐसे ही 5 वर्ष का निकालना है तो पहले आप 5 का 5 वर्ष हो गया, फिर 4 और 6 जोड़िए, 6 और 4 10, फिर 6 और 4 10, फिर 4 और 1 5, 1 का 1 अनुपात हो गया। जैसे 6 वर्ष का निकालना है तो 6 तो 6 आ गया आपके पास, अगले में आ गया 10 और 5 15, अनुपात 10 और 10 जोड़िए 20, फिर अनुपात 10 और 5 जोड़िए 15, अनुपात 5 और 1 जोड़िए 6, अनुपात 1। तो आप जो है एग्जाम में जाने से पहले ऐसी लिस्ट को जो है अच्छे से याद कर लें पहले, क्योंकि जब अच्छे से आप इसे याद कर लेंगे तभी आप इसको सवालों को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। अब देखिए, इसके ऊपर आधारित जो है हम आपको कुछ सवाल समझाते हैं। जैसे प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, देखो जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। अब जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है तो आप पहचानिए कि 2 वर्ष, 2 वर्ष को लिखते हैं हम 2:1। अब 4,000 रुपये का निकालना है। देखो, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट टिक्स, शॉर्ट में। देखो, 4,000 रुपये का पहले आप एक वर्ष का निकाल लो, 4,000 गुणा 10/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, आ गया आपके पास 400। अब 2 वर्ष है, 2 बार निकालिए, फिर 400 का निकाल लीजिए, 10
और बटे 100, 2 जीरो कट की 10 चौक 40 आ गया। अब देखिए 2 है, अब देखिए 2 है 400 और ये 40, 400 की 2 से गुणा करेंगे ये हो गया 800 और प्लस 40 से 1 से गुणा करेंगे 40। तो इस तरीके से जो है 840 रुपये जो है वो आपका CI आ गया। तो ऐसे निकालते हैं। अब देखो ये तो है आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स एकदम से निकालने वाला है और प्रॉपर मेथड आपका ये है। सबसे पहले आप निकालते हैं A, सूत्र है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर N। देखो P आपके पास है 4000, 1 प्लस R का मान आपके पास है 10 बटे 100, इसकी पावर आपकी है 2, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4000 गुणा 10 एकम 10 1, ये हो गया 11 बटे 10। अब जितने वर्ष हो गए उतनी बार लिखना है आपने। अब देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ये हो गया 40 और गुणा 11, 11 से गुणा करेंगे 11 11 हो गया 121, गुणा करो 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका A। आपने निकालना है CI। अब CI जो होता है वो होता है A माइनस P। A में से आप P घटाइए, 4840 माइनस 4000, तो इस तरीके से ये बच गया आपके पास 840। अब देखो ये है इसका प्रॉपर मेथड और ये है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से सवाल आपका जल्दी होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करनी आसान होगी। लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करनी बड़ी होगी क्योंकि अगर यहाँ से समय बढ़ जाता है तो मल्टीप्लाई करनी बहुत बड़ी हो जाती है। और शॉर्ट मेथड से बिल्कुल आसान बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो और क्वेश्चन समझाते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI याद करना है। तो 3 वर्ष का निकालना है। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स में देखो 3 वर्ष है, 3 वर्ष, ध्यान रखना 3 वर्ष दिया हुआ है। तो 3 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात 3 अनुपात 1, क्योंकि अभी आपने 2 वर्ष का लिखा था 2 अनुपात 1, तो जोड़ के बीच का आ गया 3, 2 और 1 3, तो 3 अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया। अब 10,000 रुपये का है। देखो पहले आप निकाल लो एक बार, 10,000 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगी, तो ये आ गया आपका 1,000। अब दूसरी बार निकाल, देखो 3 बार 3 टुकड़े हो रहे हैं तो 3 बार निकाल लो। अब 1,000 का निकाल लेंगे, गुणा 10 बटे 100, देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गई, ये आ गया 100। अब 100 का निकाल लेंगे, गुणा 10 बटे 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ये बच गया 10। जितने भी आपके पास अनुपात होते हैं उतनी ही बार निकाल लो। अब देखो पहला 1,000, दूसरा 100 अनुपात तीसरा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3,000 प्लस 300 प्लस 10। अब इसे सारे को जोड़ो तो ये 3,310। तो 3,310 जो है वो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखो कितना आसान इस तरीके से आ गया, बिल्कुल बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है कंपटीशन के लिए। प्रॉपर मेथड जो है आपका इस तरीके से है। देखो ये आ गया आपका 10,000 और 1 प्लस 10 बटे 100 और इसकी पावर 3। देखो 0 से 0 कट गया आपका, तो ये गया 10,000 गुणा 10 एकम 10 रे 11 बटे 10। तो ये ध्यान रखना कि देखो पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम बार होगी तो कम बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये आसान तरीके से निकल गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। एग्जाम में समय नहीं होता, एग्जाम में तो आपको सेकंडों में करना है।
तो मैं आपको पक्की सलाह ये देता हूँ कि आप जो है जितनी भी ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से रट लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आती है। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक्स बन गई एकदम से, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, कितने वर्षों का निकालना हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 10 का, कितना निकालना हो एकदम से निकल जाता है। अब देखो इसे काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 11 11 11 और 10 की गुणा करेंगे, 10 गुणा, देखो 11 11 121 और 11 गुणा करने का हो गया 1331। जो हो गया 13,310। अब ये आपका ए आया, आपने निकालना है ICI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें से जो है आपने जो मूलधन था 10,000 वो आपने इसमें से घटाना है, तो ये आ गया 3,310। तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्रॉपर मेथड, और ये आपकी होगी शॉर्ट ट्रिक्स। तो ऐसे आपने शॉर्ट में बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझना है। चलो आगे देखते हैं। देखिए जैसे प्रश्न दिया हुआ है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का CI ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। अब देखो शॉर्ट विधि आपकी है, 4 वर्ष दिया हुआ है, ध्यान रखो 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष। अब सबसे पहले तो जो 4 वर्ष दिया हुआ है इसको इससे करिए, 4 वर्ष का आपके पास हो गया 4 अनुपात, देखो 3 वर्ष का क्या था, 3 अनुपात 3 और अनुपात 1 था 3 वर्ष का, तो यहीं से 4 वर्ष का निकालिए, 4 अनुपात 3 और 3 6 अनुपात 3 और 1 4 अनुपात 1। आप जो है उस चार्ट को याद कर लें, पक्का याद कर लें, जो 1 सेकंड में आप उसको लिख दें, क्योंकि जब आप 1 सेकंड में लिख देंगे तो आंसर भी आपका 1 सेकंड के अंतर्गत निकल जाएगा। तो देखिए अब 4 बार है अनुपात, तो 4 बार पहले निकाल लो आप, 6,000 गुणा 10/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया आपके पास 600, 600 गुणा 10/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, यह आ गया 60, फिर 60 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यह आ गया आपका 6, फिर 6 गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 को जब भाग करेंगे ये आ गया 0.6। अब यहाँ रखिए, देखो 4 है, तो पहला तो हो गया 600 अनुपात 60 अनुपात 6 अनुपात 0.6, 6 की 400 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, देखो तो 2400 हो गया, 60 तो गुणा करेंगे, 6 चौक 36, 360 हो गया, इसके नीचे लिख लीजिए, 6 चौक 24 हो गया, इसके नीचे लिख लीजिए। अब 6 की गुणा करेंगे, पॉइंट देकर बढ़ाकर 0.6 हो गया, तो यहाँ पॉइंट 0 बढ़ा लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ लीजिए, 6 का 6 4 पॉइंट हो गया, 6 2 8 4 3 7 2 का 2, 2,784 रुपये 60 पैसे, जो भी आपका ऑप्शन होता है वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसका लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं। देखो इधर लॉन्ग मेथड से कितना टाइम लगता है, 6,000 1 प्लस 10/100, सॉरी 10 है ये, और इस बार है 4 पावर, देखो 0 कट गया, 10 10 11 हो गया, 6,000 गुणा 10 10 11/10, तो यानी कि 4 है, तो आपको 4 बार लिखना है यो, और गुणा 11/10, जितना है उतनी बार लिखना है। अब देखो इनकी गुणा करो, 4 3 जीरो 3 जीरो कट गया आपकी है, अब आ गया 6 गुणा 11 11 की 11 11 की 3 11 की तो होगी 1331, और गुणा 1 11 की और करनी, और बटे 10 तक करना भाग। अब देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लाई होगी, 6 गुणा 11 से करो, 11 1 11, 11 3 33 और 1 34, 3
11 तिया 33 और 3 36, 3 11 11 11 और 3 14 और बटे 10 गुणा करो 6 एकन 6, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 28, 2 6 चौक 24 और 2 26, 2 6 एकन 6 और 2 8 और बटे 10 हो गया यूँ। तो भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास 8684.6। अब ये आपके पास जो है ये आया ए, तो कोई आया आपके पास मिश्रधन। अब आपने निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट या निकालना है, इसमें से आपने 6000 घटाना। देखो ये आ गया आपके पास 8684, इसमें से जो है आपने 6000 घटाना है। तो ये बच गया 4 और 0.6, 8 और 6 2, 2684, 2000 हमारे साथ कोई मिस्टेक हुई, देखो चेक करो एक बार, मल्टीप्लाई में चेक कर लो। 6 एकन 6, 6 चौक 24 रे 6 चौक 24 2, 6 छक 36 और 2 38 3, 6 चौक 24 और 3, देखो 24 और 3, सॉरी ये हासिल गलत लगा हुआ है, 24 और 3 27, 2 6 एकन 6 और 2 8, तो ये जो है ये 7 है। तो ये है जो ये आपका 7 है, तो ये बच गया आपके पास 7। देखो 2784.6, 6 को 6 भी लिख सकते हैं, 6 जीरो भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों सेम आए, लेकिन क्या हुआ कि इस मेथड से आपको बहुत टाइम लगा और ये मेथड एकदम से आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट मेथड को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें। अगर किसी कंपटीशन में आपका सीआई का क्वेश्चन आता है तो आप उसे 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। ये हमारा पूरा दावा है आपके पास। आप इसे जो है शॉर्ट ट्रिक्स को एकदम से रट लें, चार्ट को पक्का बनाकर कई बार प्रैक्टिस कर लें, फिर आप सीआई एकदम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।